चलो आज हम लोग बात करते हैं और इसको थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गति एवं समय। इसको हम लोग गति को हम लोग बोलेंगे स्पीड। बात किए ना, जिनका क्लास छूटा होगा तो एक बार देख लेंगे स्पीड। और ये हो गया हम लोग देखेंगे इसमें कि इन दोनों का रिलेशन क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, गति यानी स्पीड, स्पीड कभी मंद होता है और तीव्र यानी स्लो और फास्ट, ये होता है ना गति। टाइम भी कभी ज्यादा कभी कम। इन दोनों में रिलेशन क्या है? मान लो दो लोगों को हम दौड़ाएं, है ना, एक ए है एक आलू है एक बैगन है, समझ में, ठीक है ना। तो ये आलू खा के ज्यादा एनर्जी आ गई। आलू जो है 2 मिनट में कितना, 2 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ गया, या 2 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ गया। कितना? 2 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ गया। और बी जो है 2 मिनट में 1 किलोमीटर ही दौड़ पाया। बताना स्पीड या गति किसकी ज्यादा थी? ए का। ए जो है सेम टाइम है, देखो टाइम क्या है, टाइम सेम लगा है, लेकिन डिस्टेंस जो दूरी है वो कौन ज्यादा तय किया है? ए ना, ए किया है ना, आलू किया है। ठीक है, तो मतलब ये होता है स्पीड कौन दौड़ा होगा? आलू। ये तो पता है ना, ये कॉमन हम लोग जानते हैं कि स्पीड ये दौड़ा। या दूसरा कंडीशन सुन लो, ए को लग गया, दूसरा कंडीशन यहाँ बनाते हैं, जब टाइम सेम लगा था तब का दिखा दिए आप देखो। ये आलू वही बैगन जो तुमको समझना है, ए और बी पर्सन भी है, हम आलू बैगन समझने के लिए बताएं। चलो, ए इसको जो लगा है 20 किलोमीटर है डिस्टेंस, मान लेते हैं 20 किलोमीटर। ए पहुंचा है 20 किलोमीटर, इसको पहुंचने में बाइक से जा रहा है। किससे? बड़ा पसंद है बाइक चलाना, है ना। तो बाइक से पहुंच गया ये, हाँ ठीक है, 15 मिनट में। कितना मिनट में? इसको लग गया 20 मिनट। कितना? 20 मिनट। तो बताना कि जल्दी कौन पहुंचा? इससे आलू, ये मतलब ए जीत गया। तो बताओ स्पीड किसकी ज्यादा थी? है ना, स्पीड किसकी ज्यादा थी? स्पीड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चाल। इसका चाल अच्छा था, तीव्र था, इसका मंद था। कैसे पता चला? इस समय क्या दिया है? 15 मिनट और ये 20 मिनट। तो थोड़ा देखना, समय कम लिया है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी कि कम? कम या ज्यादा? तो क्या रिलेशन दिख रहा है कि अगर स्पीड बढ़ाएगी, गति बढ़ती है, तो समय क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ से मान लो हमको नरसा मतलब 1 किलोमीटर दौड़ना है, हम जितना तेज जाएंगे समय उतना कम लगेगा, है ना। तो दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, समझ आया। और टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है? स्पीड धीरे होगा, मंद गति होगा। कितना समझ आया? तो चाल को, इस चाल को अगर हम लोग डिफाइन करें 10 में, अब अगर हम लोग बात करें चाल की, किसकी? चाल की। चाल को कैसे डिफाइन करेंगे? इसका फॉर्मूला पहले देखो क्या होता है। कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब जितना दूरी तय की है बटे में जितना समय लगा, यही बोलते हैं ना। और इसको जनरली डी से दिखाते हैं और इसको ई से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूरी को, अब इसको चाल की बात करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये हो गया इंग्लिश में। हिंदी में किसी वस्तु द्वारा एकांकी समय यानी यूनिट टाइम में जितना दूरी तय किया जाता है तो वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा?
एकांकी समय में उस वस्तु द्वारा जितना दूरी तय किया गया है वही उस वस्तु का क्या कहलाएगा? चाल। अब चाल में दूरी को हम लोग जनरली यहाँ बात करेंगे तो मीटर में भी तुमको दिखेगा और एक बार बता देते हैं किलोमीटर, जनरली यही दोनों में दिखेगा, ठीक है ना। अब समय में तुमको दो दिखेगा, एक सेकंड में दिखेगा और एक आवर में, इसमें घंटे में। तो एक चीज ध्यान रखना, चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। दूरी के लिए क्या आएगा ऊपर? मीटर में अगर नाप रहे हैं तो समय आएगा सेकेंड में। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाता 20 किलोमीटर है और समय दिया है 2 मिनट तो इसका चाल बताइए, तो अगर यहाँ किलोमीटर है ना तो इसको हमको आवर में, घंटा में बदलना है, ठीक है ना। किसमें बदलते हैं? घंटा। घंटा बदलेंगे क्या करते हैं? इसको किससे भाग देते हैं? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। तो घंटा में बदलना है, किससे भाग देते हैं? 60 घंटा में, ठीक है। अगर किलोमीटर में है क्वेश्चन जो आएगा कभी तो इसके बाद, तो अगर क्वेश्चन किलोमीटर में यानी डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है दूरी, तो हम लोग उसको उसके समय को किसमें लेंगे? घंटे में। और अगर मीटर में दिया है तो सेकंड में समय लेंगे। तो इसीलिए इसका इकाई आता है मीटर प्रति सेकंड या, है ना। और मतलब और ये भी होता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलते हैं ना, अरे उसका गाड़ी है, कभी क्रिकेट जो होता है अभी चल भी रहा है उसमें देखना जब बॉलिंग का स्पीड दिखाता है ना kmph लिखता है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। माइल्स में होता है और kmph होता है ना किलोमीटर पर आवर, पर है, देखो ये पर ही है, या ऐसे देखने को मिलेगा कभी किताब में किलोमीटर पर आवर, देख लो, या तो ऐसे दिखाओ या तो ऐसे, दोनों बराबर, ठीक है। ये सहूलियत के लिए लोग ऐसे लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, समझ आया। अब चाल जनरली फिलहाल तो बहुत तरह का होता है, बट 9th में इसको और पढ़ोगे। अभी फिलहाल तुम्हारे किताब में बस 2 तरह का है। एक है तुम्हारा असमान गति, गति जो बात कर रहे हैं इसके लिए, तो असमान गति और एक समान गति, है ना। असमान गति मतलब उसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में बदल कर अपना स्पीड चले, मतलब उसका जो हर समय को उसका गति परिवर्तन हो रहा है ना। मान लो 2 मिनट 2 सेकंड गया तो वहां गति कुछ और था, फिर आगे 2 सेकंड के लिए देखते हैं वहां गति कुछ और है। जैसे जनरली यही मोशन हम लोग को दिखता है, जो हम लोग जैसे चलते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और जनरली जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, चलता हुआ वस्तु है, ज्यादातर ये असमान गति में ही होता है। जैसे यहाँ से दरभंगा मान लो जाना, यहाँ से दरभंगा, तो अभी ये जो हम लोग निकालेंगे स्पीड, तो हम बताएं बिना शायद डिस्कस किए थे, ये ओवरऑल स्पीड है, मतलब ये नहीं है कि पूरा जर्नी में इसी स्पीड से चला होगा। जैसे ये बाइक का, इसका अगर स्पीड निकालने जाए तो कितना निकलेगा? स्पीड यही से निकालते हैं, स्पीड बराबर यानी चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम दूरी बता दिए, समय कितना बोले थे? 15 मिनट। तो इसको घंटे में बदलना है ना। इसमें शायद तुम्हारी किताब में बदलने के लिए अभी पता है कि नहीं है। मान लो इसको हम 5 घंटा बोल देते हैं, कितना? 5 घंटा, कितना? 5 घंटा। अब निकालना आसान हो जाएगा, और नहीं तो मिनट था तो उसको 60 से डिवाइड करते तो आवर में बदल जाए। अब हम तुमको बोले कि इसका चाल बताइए, कितने के चाल से गया हो, कितना स्पीड से गया हो, कुछ नहीं करना था। फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी। कुल दूरी कितना गया है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। और बता कुल समय कितना लगा है? 5 घंटा। कटेगा? कटेगा? 5 1 जा 5 और 5 4 जा 5। बताओ तो कितना आ गया? 4 किलो। इसका इकाई देखो, कुछ भी लिख दे उसका इकाई लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है।
चाल की इकाई क्या बताए हैं अभी? किलोमीटर में है, और देखो यहाँ किलोमीटर और नीचे घंटा आवर, तो किलोमीटर पर आवर, इसी को हिंदी में बोलते हैं घंटा प्रति घंटा, है ना? कितना किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी गाड़ी चल रही है। अब तुम सोचना कि कितना आया है? 4। तो क्या ये पूरा यहाँ से दरभंगा के बीच में एकदम कांस्टेंट लगातार यही स्पीड से जा सकते हो तुम 4 किलोमीटर तक? कहीं अगर गांव घर आ गया तो कम करना पड़ेगा, कहीं तुमको एकदम एनएच आ गया, बढ़िया रोड आ गया, तो क्या करोगे? स्पीड बढ़ा दो। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एवरेज स्पीड है, ये औसत चाल है, ये याद रखना। हम लोग जो निकाल रहे हैं ना, अभी 9th में जाओगे वहाँ एवरेज स्पीड पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल 8th में यही है तुम्हारे लिए स्पीड। यानी हम लोग गति निकालेंगे वो औसत गति होगा, यानी औसत चाल होगा, एवरेज की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट, बस यही देख रहे हैं। पूरा जर्नी में, पूरे सफर में वो किन स्पीड पे गया उससे अपने को कोई मतलब नहीं। हमको किससे मतलब है अभी कि शुरुआत और लास्ट का जर्नी में वो लगभग कितने के स्पीड से गया, यानी चाल से गया, तो ये एवरेज औसत आता है। इतना समझ में आया? तो नॉन यूनिफॉर्म की बता रहे थे असमान गति, तो ज्यादातर हम लोग असमान गति ही देखते हैं, असमान गति ही देखते हैं। इसके विपरीत, इसके उलट एक होता है क्या बोलते हैं, एक समान गति, जिसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, किसी को एक समान गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में कांस्टेंट स्पीड, मतलब मेंटेन किया, जैसे 4 के स्पीड से चल रहा है तो 4 के स्पीड से चल रहा है, 5 से तो 5, इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, जहां पे वो अपनी गति नहीं बदलेगा। तो कोई वस्तु अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना, तो ऐसे गति को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान गति। ठीक है, एक समान गति, ये बहुत रेयर होता है, बहुत। इसका एग्जांपल कोई बताओ, एक समान गति का एग्जांपल, जहां पे गति एकदम एक समान है। बहुत बढ़िया, क्या है? घड़ी। घड़ी जो हमारा लगभग एक समान गति पे चलता रहता है, ये नहीं कि कभी धीरे हो गया कभी तेज हो गया, ऐसा है नहीं। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है घड़ी। खराब हो गया तो फिर बनवा, है ना? अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम लोग, समय तो पहले से नहीं था, और पुराने जमाने की बात करें आज से 1000 साल पहले की, कैसे पता चलता था? सूरज हमको बताया, हाँ, सूरज की रोशनी से सनडाइल हुआ करता है, ऐसे लकड़ी को गाड़ देते थे बीच में, ठीक है, और जैसे जैसे सूरज अपना पोजीशन बदलेगा वैसे वैसे उस घंटे का छाया भी बदलता रहता, तो उससे एक अनुमान लगाते थे कि लगभग इतना समय लगेगा। ठीक है, और एक तरीका है उससे भी पहले का, कि सूरज निकलने से दूसरे सूरज निकलने तक को एक दिन माना जाता है। सूरज आज मान लो सुबह सूरज निकला, तो कल जब सूरज निकलेगा कितने समय को हम लोग क्या मानते थे? एक दिन। ठीक, आज एक दिन कुछ अलग होता है, जब हमारे पास समय एक दिन कब से शुरू हो जाता है? 12 बजे। आज रात होगा ना 12 बजे, तो AM हो जाता है। देखो 12 बजे रात से AM, तो 12 बजे रात से लेकर तो नेक्स्ट कल के 12 बजे रात तक, ये एक दिन मान 24 घंटे। ठीक है, महीना तो अभी हमारे पास कैलेंडर है, पहले कैसे हुआ करता था? पहले एक अमावस्या से लेकर चांद को, एक फुल मून से लेकर वापस फुल मून होने में, पूरा चांद से फिर से पूरा चांद होने में कितना समय लगता है? तो पहले जो है इससे अनुमान लगाया करते थे, है ना? हम एक अमावस्या से लेकर दूसरे अमावस्या। ठीक है, ये तो हो गई, मतलब कैसे हम लोग जो कैलकुलेट करते थे पहले। आज हमारे पास सब कुछ है। घड़ी में पहले वो पता नहीं तुम लोग देखे होंगे कि हम लोग अपने पापा का घड़ी में देखा तो चाबी दिया करते थे, क्वार्ज यूज होता है, क्वार्ज। आज तो डिजिटल है, स्मार्ट वॉच होता है, क्वार्ज होता था इसमें, उसमें चाबी देंगे,
चाबी देंगे, वो जितना चाबी दोगे चलेगा चलेगा, फिर उसके बाद फिर उसको देना पड़ता, चाबी देना पड़ता था, ये चाबी। आज उसके बाद फिर कौन आ गया? बैटरी वाला। इसी में बैटरी वाला आ गया। बैटरी लगा दो, 1 साल 1.5 साल आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल 2 साल जो भी है आराम से निश्चिंत हो। उसके बाद फिर कौन आया? डिजिटल। कौन सा? डिजिटल रिस्ट वॉच आ गया, घड़ी आ गया, ठीक है। डिजिटल में क्या है, अपना बैटरी से चल रहा है, और डिजिटल है, ये एनालॉग टाइप नहीं होगा, वो सुई वाला नहीं होता ना। उसके बाद और एडवांसमेंट हो गया तो आ गया स्मार्ट वॉच। अब तुम्हारा हर स्टेप कैलकुलेट करेगा। बहुतों को पसंद है, हमको नहीं पसंद, तो ये पसंद है ना। देखो अब इसमें एक थोड़ा सा गलती नहीं करना, ये याद रखना साइंस में। जैसे सुनो, अगर एक से ज्यादा, मान लो मेरे पास 2 मैंगो है, मैंगो ठीक लिखे हैं, मैंगोज, मैंगो होगा कि मैंगोज होगा? है ना, मैंगोज। मतलब प्लूरल जब भी आता है, प्लूरल बहुवचन, उसमें एस या ईएस लगाते हैं। जब भी प्लूरल यानी बहुवचन आएगा तो ये एस या ईएस लगाते हैं। अब हम अगर बोले कि 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, देखो कितना, तो किलोमीटर एक से ज्यादा है ना, 8 किलोमीटर लिख देते, सही तो है? देख, दूसरी और एक चीज, 1 घंटा से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होता तो एस या ईएस लगाते हैं। जैसे 5 घंटा, 5 आवर, ठीक है। साइंस में अगर ये लिख दिए 8 kms, तो किलोमीटर सेकंड हो गया, याद रखना। यहाँ पे हम लोग एस या ईएस इंग्लिश ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है, सिर्फ किलोमीटर लिखेंगे, ना कि किलोमीटर एस, किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है, साइंस में। और ये भी बोलेंगे 5 आवर्स, 5 आवर बस, मतलब 5 घंटे, एस नहीं लगाएंगे, फिर ये घंटा सेकंड हो जाएगा, समझा? ये गलती मत करो, इतना समझ आया? हम भी जो अभी निकाले थे वो 4 किलोमीटर पर आवर था। कहीं पे किलोमीटर आया या आवर्स आया? नहीं आया, किलोमीटर पर आवर, समझ आया? अब इसको थोड़ा सा टाइम कैलकुलेट करने आ गया ना। मान लो स्पीड हम बोले तुमको निकालने के लिए किसी भी वस्तु का, अगर हम तुमको देखना, एक यहाँ 3 चीज है, चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और ये 3 चीज है। अगर 3 में से हमको कोई भी दो अगर पता चल गया तो तीसरा क्वांटिटी अपने ही आप पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक चीज बोलेंगे कि अगर किसी वस्तु का तुमको दूरी दिया है और समय दिया है, तो स्पीड निकाल सकते हैं, हाँ कि नहीं? दूरी निकाल, मतलब सॉरी, चाल निकाल सकते हैं ना। चलो ठीक है, एक बार एक बॉल है ना, बॉल, ये बॉल का स्पीड जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, कि कितनी रफ्तार से एक लाइन यहाँ बनाएंगे और एक लाइन वहाँ बनाएंगे ना। लगभग 10 से 15 फीट का दूरी है। वो लोग हम लोग मीटर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, कितना मीटर है। तो लगभग वहाँ से वहाँ की दूरी है, और उसमें हम लोग स्टॉप वॉच लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? स्टॉप वॉच। मोबाइल में रहता है कि यहाँ से छोड़े हैं, उस लाइन को पार करते ही स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे, और वहाँ दूरी कितना, उसको समय लगा, समय मेरे पास आ जाएगा, दूरी हम लोग नाप ही लेंगे। तो क्या निकाल लेंगे फिर इसका? चाल। चाल। अभी नहीं बताएं, चाल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? 2 चीज, दूरी और समय। तो दूरी अभी हम बता देते हैं, और समय जो है अभी हम लोग नापेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ ये हुआ तुमको 3.30 सेकंड, है ना। और ये डिस्टेंस है जो नापा हुआ था पहले से, 10 मीटर का है। हाँ 10 मीटर का है, ठीक है ना। कितना है? 10 मीटर डिस्टेंस है, और समय आया है 3.30 सेकंड में। 10 मीटर और 3.3 सेकंड। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा बताना। देखो समय मेरे पास आ चुका है
और तुम्हारा डिस्टेंस पता है। इसको देखो 10 हो गया मीटर डिवाइडेड बाय 3.3। देखो ये आया है 3.03 क्या मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 3.03 या राउंड ऑफ भी कर लो तो 3 सेकेंड में, है ना, मतलब 3 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से कहाँ पहुँच गया 10 मीटर, मतलब हर एक सेकंड में ये कितना गया होगा 3.03। हर एक सेकंड में कितना गया होगा 3.03 के स्पीड से गया और वहाँ 3 सेकंड में 3.30 सेकंड में पहुँच गया। समझा? तो ऐसे हम लोग निकाल सकते किसी भी वस्तु का। ये तो बड़ा छोटा सा था ना, अब किसी बड़े दूरी के लिए भी और समय के लिए भी हम लोग क्या एक औसत, अभी जैसे बताइए औसत दूरी था, क्या था औसत दूरी, क्या पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक में क्या 3.3 से चला है क्या, नहीं ना, वो औसत चाल था, क्या था औसत चाल, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक का पूरा हम लोग बस वही कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन जब और हायर क्लास में जाओगे तो हर एक दूरी पे हम लोग उसका निकालेंगे कितना स्पीड था और कितना समय लगा, जब हायर क्लास में, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं।